अगर आप आयुर्वेद के छोटे से और सिंपल से केवल 5 नियम फॉलो कर लेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। वात, पित्त, कफ के बैलेंस नहीं रहने के कारण ही सारी बीमारियां होती हैं। और ये सरल से नियम आपके शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करके आपके शरीर को एकदम फिट और हेल्दी बना देंगे, वो भी बिना किसी खर्च के। पेट की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स, शुगर की प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम और ऐसी ही अनगिनत समस्याएं इन नियमों को फॉलो करने से खत्म हो जाती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आयुर्वेद के ये सारे के सारे नियम आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। ये सारे नियम हमारी आयुर्वेद के महान ग्रंथ अष्टांग हृदय में लिखे हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें, वरना आपको कोई फायदा नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मोबाइल पर इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन से 5 आयुर्वेद के नियम हैं जो आपको अपनी लाइफ पूरी तरह हेल्दी और फिट बनाने के लिए फॉलो करने हैं। दोस्तों, आपने अब तक बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर आपको आपकी किसी बीमारी से रिलेटेड ऐसे ऐसे इलाज बताए जाते हैं जिनको यूज करके आपकी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। उनसे आपकी वो बीमारी तो खत्म हो जाती है, पर कुछ ही समय बाद दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि आपने कभी इसका विचार नहीं किया। आप थोड़ी सी देर के लिए शांति से बैठकर सोचेंगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि अगर आप अपने दिन भर के रूटीन को सही नहीं करेंगे, मतलब आप अपने सोने और जागने के टाइम को, खाना खाने के टाइम को, और खाने में आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इन सबको सही नहीं करेंगे, आपकी मेंटल स्ट्रेस को, आपके मन में बैठी हुई चिंताओं को, डिप्रेशन को, आपकी घबराहट को अगर आप कम करके संतुलित नहीं करेंगे, अगर आपका मन शांत नहीं बैठेगा, तो दोस्तों इसका बहुत ही बुरा प्रभाव आपके शरीर पे, आपकी सेहत पर पड़ता है। आप सोच कर देखिए। फिर आप कोई भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी औषधि खा लीजिए, कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको आयुर्वेद के इन सभी 5 नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। यही आपको हमेशा हेल्दी और फिट रखेगा, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। दोस्तों, सुबह टाइम से उठना ज्यादातर लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है। तो आयुर्वेद का पहला नियम ये कहता है कि आपको सुबह उठने पर ध्यान नहीं देना है। तो फिर क्या करना है? आपको रात को सोना कितने बजे है, इस बात पर ध्यान देना है। आयुर्वेद कहता है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अगर हम रात को 9 बजे सो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ऑन एंड एवरेज 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, वो पूरी हो जाती है। मतलब अगर आप रात को 9 बजे सो जाते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी नींद सुबह 4 से 5 बजे के बीच में बिना अलार्म बजे ही अपने आप खुल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अलार्म तो जबरदस्ती जागने के लिए होता है। और आप इस बात पर ध्यान देना कि अलार्म लगा के उठने वाले लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहने लगता है, एक बेचैनी और घबराहट बनी रहती है। और बहुत से लोग तो अलार्म बंद करके या अलार्म घड़ी साइड में फेंक कर वापस ही सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देर से सोने के कारण उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो अगर आप सोने के टाइम पर ध्यान देंगे, तो अपने आप सुबह जल्दी भी उठ जाएंगे और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। आयुर्वेद का पहला नियम यही कहता है कि आप सोने का सही समय तय करें, बजाय जागने का समय तय करने के। दूसरा नियम, दोस्तों जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपको लेना है हल्का गुनगुना पानी। इसमें आपको मिलाना है हल्दी 1 चुटकी की मात्रा में, और साथ में मिलाना है नीम का पाउडर 1 चुटकी की मात्रा में, और रोज सुबह इसका सेवन करना है। इसका कुछ भी हानिकारक या कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब हल्दी और नीम का ये पानी करता क्या है, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर का 75% भाग पानी है। मतलब ये जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरह का पानी पी रहे हैं। अगर आपका पानी तांबे के बर्तन में रखा हुआ है, तो वो अमृत हो जाता है। आप तांबे का 8 से 10 लीटर का एक बड़ा बर्तन ले आइए और सभी को घर पे तांबे के बर्तन से ही पानी पीने को कहिए। और अगर आप सुबह उस तांबे के बर्तन वाले 1 गिलास पानी में 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नीम पाउडर डालकर पीते हैं, तो ये आपकी बॉडी में जो वात, पित्त, कफ 3 चीजें होती हैं, उन तीनों को ये बैलेंस कर देगा, और इसके साथ साथ गैस की प्रॉब्लम भी ठीक कर देगा। और साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर से सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी बॉडी का प्यूरिफिकेशन भी कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो ये है कि बॉडी की सफाई सेलुलर लेवल पर होनी बहुत जरूरी है। यानी शरीर की हर कोशिका साफ हो जानी चाहिए, और कोशिकाओं के लेवल पर बॉडी की जो सफाई होती है, वो नीम और हल्दी से ही होती है। इसलिए नीम और हल्दी को आयुर्वेद में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। ये पानी पीने के बाद आप सुबह फ्रेश होने जाएंगे, तो आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। अब तीसरे नियम की बात करते हैं। आपको सुबह फ्रेश होने के बाद में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि योग या फिर स्विमिंग या फिर कोई भी खेल खेलना,
या फिर वॉकिंग करना, और वो भी खुले आसमान के नीचे, ये बहुत ही जरूरी है। खुले आसमान के नीचे ही क्यों करनी है? क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उसमें से एक तत्व होता है आकाश तत्व। आप कभी भी ध्यान देना, जब आप खुली जगह पर किसी खेत, जंगल या पहाड़ पे जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, तो अपने आप आपकी चिंता से फ्री हो जाते हैं। इस बात को चाहे तो आप अगली बार टेस्ट करके देख लेना। जब आप एक कमरे के अंदर पूरे दिन बंद रहेंगे और फिर जब आप पार्क में जाएंगे, तब आपको ये अपने आप ही महसूस हो जाएगा। आजकल तो लोग रूम के अंदर बैठे बैठे सुबह से शाम तक मोबाइल चलाते रहते हैं। अगर आप पार्क में थोड़ी देर के लिए भी सुबह या शाम को चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी चिंता, आपका तनाव, आपकी घबराहट और आपका डिप्रेशन अपने आप गायब हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत जरूरी है खुले आसमान के नीचे योग प्राणायाम। देखिए दोस्तों, जो योग होता है, जिसे योगासन भी कहते हैं, वो हमारी सबसे बाहर वाली बॉडी पे, फर्स्ट बॉडी पे, जिसको स्थूल शरीर बोलते हैं, अन्नमय कोश बोलते हैं, उस पे काम करता है। और जो प्राणायाम होता है वो हमारी अंदर की बॉडी पे काम करता है। इस दूसरी बॉडी को प्राणिक बॉडी या एनर्जी बॉडी के नाम से भी हम जानते हैं। तो प्राणायाम करना भी बहुत जरूरी है। प्राणायाम मतलब सांसों को सही तरीके से लेना। आप नोटिस करके देखना, आप दिन भर के ज्यादातर टाइम गहरी सांस नहीं ले रहे होते हैं, केवल ऊपर ऊपर सुपरफिशियल सांस चलती रहती है, जिससे हमारी बॉडी की सेल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। देखिए, प्राणायाम का मतलब होता है कि डीप ब्रीदिंग करना, गहरी सांस लेना और सही तरीके से सांस लेना। सही तरीके से अगर आप गहरी सांस वाले प्राणायाम करते हैं, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम 5-5 मिनट भी अगर आप खुले आसमान के नीचे ताजी हवा में, जहां ऑक्सीजन खूब होती है, वहां कर लेंगे, जैसे कि आपके आसपास कोई पार्क हो या फिर कोई खेत या जंगल वाला एरिया हो, अगर ऐसी कोई जगह नहीं हो तो आपके घर की छत पे आप करते हैं, तो इससे बहुत ही गजब का फायदा होता है। आपकी प्राणिक बॉडी की हीलिंग करने में ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। अगर आपकी प्राणिक बॉडी स्वस्थ रहेगी, तो आपकी जो बाहर वाली स्थूल बॉडी है, वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये कि अन्नमय कोश, ये स्थूल शरीर जो होता है, जो आपको दिखाई देता है, वो अपने आप दोबारा से हील होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो चौथा नियम है, जिसका कि आपको पालन करना है, उसकी बात करते हैं। आजकल आप सब लोग जानते हैं कि आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ही हेक्टिक हो चुकी है और बहुत परेशानियां हैं, जैसे कि जॉब से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बच्चों पर पढ़ाई का और कंपटीशन का बोझ बहुत ज्यादा रहता है, शादी की चिंता रहती है, घर की चिंता रहती है, बच्चों की चिंता रहती है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण पैदा होती है चिंता, घबराहट, डिप्रेशन। तो इसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको मेडिटेशन करना है। सिर्फ कुछ मिनटों का मेडिटेशन आपकी ये सारी परेशानियां खत्म कर देता है। अब मेडिटेशन कैसे करते हैं, ये सवाल उठता है। सबसे बढ़िया मेडिटेशन जो आपकी एंजाइटी को, टेंशन को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए है, वो है सांसों पर ध्यान लगाना। सांसों पर ध्यान कैसे लगाएंगे? ये बड़ा ही आसान है। आपको कुछ देर के लिए ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अब आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आपको अपनी आती जाती हुई सांसों को नोटिस करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो आपकी सांसों के आने जाने की क्रिया नोटिस करने में व्यस्त रहेगा, उसमें कोई फालतू के विचार नहीं आएंगे। आप देखेंगे कि आपकी सांसें जो पहले जल्दी जल्दी और छोटी छोटी चल रही थी, वो धीमी, गहरी और लंबी होने लग जाएंगी। कुछ ही देर में आपकी सांसें कुछ समय के लिए अपने आप रुकने भी लग जाएंगी। आप बिना सांस लिए ही कुछ देर तक बैठे रह सकेंगे। इस समय आप देखेंगे कि आपका मन आपकी सांस के साथ पूरी तरह से शांत हो गया है। अगर आप किसी भी तरह से सुबह उठ करके इसे कर लेते हैं, जो कि 10-15 मिनट की क्रिया होती है, तो आपको कोई भी दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं रहेगी। यह क्रिया हमारे आयुर्वेद और योग शास्त्र में बताई गई सबसे सरल क्रियाओं में से एक है। इस मेडिटेशन को आप जितनी ज्यादा देर तक करेंगे, उतना ज्यादा ही आपको फायदा मिलता जाएगा। और तभी दोस्तों आपकी बीमारियां जड़ से खत्म होंगी, अगर आप ये सभी चीजें करेंगे। दोस्तों 5वां नियम आयुर्वेद का ये कहता है कि आपको अपने खान पान के प्रति सजग रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपका खान पान सही नहीं है, मतलब ऑयली फूड खाना, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, बहुत अधिक मात्रा में खाना और खाने के 2 टाइम के बीच में कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप ना देना, अगर आप ये सब करते हैं, तो इससे दोस्तों आपके पेट में, आपकी आंतों पर, आपके पाचन तंत्र पर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ता है। आप सब जानते हैं कि सारी बीमारियां, वात, पित्त, गैस और कफ की जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो हमारे पेट से पैदा होती हैं। पेट आपके खाने को ठीक से नहीं पचाएगा, तो ब्लड में पोषक तत्व उतने नहीं पहुंचेंगे जितने पहुंचने चाहिए, क्योंकि आपके पूरे शरीर में ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा।
अगर ब्लड साफ नहीं होगा तो ब्लड ठीक से सर्कुलेट भी नहीं होगा और इसी से आपको भयंकर बीमारियां जैसे कि आंखों की बीमारियां, बालों से संबंधित बीमारियां, चिंता बहुत रहना वगैरह पैदा हो जाएगी अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहता है। पेट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो सब ब्लड सर्कुलेशन खराब होने के कारण ही पैदा होती हैं। तो आपको अपने पेट को किसी भी तरह से साफ रखना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए सही भोजन करें, सही मात्रा में भोजन करें। ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में आपको कम से कम 40% फ्रूट खाना है। खाने में आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा फ्रूट ले लिया, साथ में चपाती यानी कि रोटी या सब्जी आप खा सकते हैं, दाल भी खा सकते हैं, लेकिन फ्रूट अवश्य लें अपने खाने के साथ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको वात, पित्त, कफ और गैस से संबंधित बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे ऐसे ही बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।